भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी को नामधारी संघ की तरफ से भाजपा सरकार केंद्र सरकार को हम विनती करते हैं कि उन्हें भारत रत्न देके सम्मानित किया जाए। और हम चाहते हैं कि हमारे जो माननीय सिख पंथ की शान डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जिन्होंने अपनी योग्यता से 10 वर्षों तक अपना शासन कार्यभार संभाला, तो उनको भारत रत्न से सम्मानित करना हम सबके लिए एक मान की बात होगी, एक हमारे लिए गर्व की बात होगी। आए हमारे सभी मीडिया कर्मी, नामधारी संगत, हम सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं, जिन्होंने हमारा नामधारी संगत का बहुत कम समय में दिया गया निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पे आज दर्शन दिए। आज की बात शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि हम सब लोग भारतीय हैं और अपने अंदर जो भारत के प्रति हमारा जज्बा है उसको हमें अपने सामने रख के अपने देश के लिए उस सोच को सामने रखने से बाद हम अपनी बात रखते हैं। हम नामधारी सिख समुदाय, सिख पंथ का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिन्होंने अपने गुरु साहबान सतगुरु राम सिंह जी, जिनका भारत के इतिहास में कूका आंदोलन के नाम से वर्णन आता है, जिन्होंने भारत की जंगे आजादी का सबसे पहला बिगुल 18वीं शताब्दी में पंजाब की धरती पे अंग्रेजों के खिलाफ बजाया। सतगुरु राम सिंह जी के बारे में ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया में लिखा गया है कि कूका कभी भी अंग्रेज का वफादार नहीं हो सकता, वो इतना बड़ा देशभक्त है, देशप्रेमी है। सतगुरु राम सिंह जी ने जो भारतीय जंगे आजादी की सबसे पहली नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन जो 19वीं शताब्दी में श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी ने चलाया, उससे तकरीबन 70 वर्ष पहले पंजाब के अंदर सतगुरु राम सिंह जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला ये असहयोग आंदोलन चालू किया। अंग्रेजों के खिलाफ सतगुरु जी ने ऐसा प्रबंध किया, एक पैरेलल समानांतर सरकार के रूप में पंजाब में शासन किया, शासन चलाया, जिसको देखकर अंग्रेज हुकूमत ने सन 1872 में उनको एज अ स्टेट प्रिजनर उनको दिल्ली भारत से रंगून भेज दिया गया। सतगुरु राम सिंह जी के द्वारा कार्य किए हुए आरंभ आज मौजूदा सतगुरु जी, उनके अंश पंश श्री सतगुरु दलीप सिंह जी महाराज उसी परंपरा को आगे भारत के अंदर देशभक्ति, देश प्रेम, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जो सतगुरु जी द्वारा किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, वो आपके सामने रखें। उसी श्रृंखला में आज जिस मुख्य कारण के अंदर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी को नामधारी संघ की तरफ से भाजपा सरकार केंद्र सरकार को हम विनती करते हैं कि उन्हें भारत रत्न देके सम्मानित किया जाए। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और हमारी मुख्य रूप से सरकार से विनती है, क्योंकि इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वृद्ध अवस्था में है और उनका जो स्वास्थ्य है वो भी काफी स्थिर नहीं है, तो हमारी भारत सरकार से विनती है और आज हम अपने मीडिया भाइयों से, मीडिया कर्मियों से ये विनती करते हैं, क्योंकि आप ही देशभक्त हैं, आप ही देश की बात करते हैं, जो नामधारी संगत की ये पुकार है, जो विनती है, वो केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बहुत जल्दी भारत रत्न देके सम्मानित किया जाए। आगे की बात हमारे सहयोगी प्रिंसिपल राजपाल जी आपसे करेंगे।
जी, सभी को नमस्कार। आज हम बिल्कुल एक हमारे जो वर्तमान नामधारी मुखी हैं सदगुरु दिलीप सिंह, जिनकी एक राष्ट्रवादी सोच है और वो उनके आदेश के अनुसार ही हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आप सबके समक्ष। और हम चाहते हैं कि हमारे जो माननीय सिख पंथ की शान डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जिन्होंने अपनी योग्यता से 10 वर्षों तक अपना शासन कार्यभार संभाला, तो उनको भारत रत्न से सम्मानित करना हम सबके लिए एक मान की बात होगी, एक हमारे लिए गर्व की बात होगी। तो इसमें हम सबका जो गर्व है, जो मान है, वो बढ़ेगा। इसलिए हम भारत सरकार से विनती करने आए हैं कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि जो हमारे माननीय सरदार मनमोहन सिंह हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने उस समय हमें उस जो अर्थव्यवस्था जब हमारी बिल्कुल डामाडोल हो गई थी, 1991 की बात है जब वो वित्त मंत्री बने थे, तो उस समय उन्होंने इतना अच्छा कार्य करके हमारी अर्थव्यवस्था को उस गिरते हुए अर्थव्यवस्था को उभारा और भारत की पांचवी, जो विश्व की पांचवी आर्थिक शक्ति हमें हमारे भारत को बनाया। तो ऐसे योग्य और उदार नेता को भारत रत्न से सम्मानित करना बड़े अच्छी बात है। तो ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं और भारत सरकार जिनको हम कह सकते हैं, वो जरूर हमारी विनती को स्वीकार करेंगे और उन्हें सम्मान देकर ये सारे भारत का जो मान बढ़ाएंगे, सिख पंथ का मान बढ़ाएंगे और इससे उनके अंदर जो सिख पंथ के प्रति श्रद्धा है वो भी उभर कर सामने आएगी। तो यही विनती हम करने आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारी विनती जरूर स्वीकार होगी और मैं रणवीर सिंह जी से विनती करूंगी कि आप ये बात आपके सामने रखें। जैसे कि आप सबने सुना है लखविंदर सिंह जी से और प्रिंसिपल राजपाल कौर जी से, इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो डिजर्व करते हैं, भारत रत्न उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि अगर उस वक्त भारत की इकोनॉमी डगमगा जाती तो हो सकता है कि हम उससे कभी उस दशा से उठ ही ना पाते, उभर ही ना पाते। उन्होंने ना केवल संभाला इकोनॉमी को, लेकिन उभारा भी। और मैं एक दो उदाहरण दूंगा कि एफडीआई का जैसे उनका विजन है वो बड़ा सर्वोत्तम था। मनरेगा लेके आए, एफडीआई लेके आए भारत में, और भी बहुत सारे आधार कार्ड वो लेके आए। बहुत सारे ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं जहां से उनका विजन, उनकी काबिलियत का पता चलता है। मैं खुद सऊदी अरब में रहा हूं कुछ देर, वहां गया तो वहां पहले जो हमारे हजारों लोग काम करने जाते थे, खास तौर पे सिख भाई, उनको जगह जगह पे लज्जित किया जाता था। उनको पगड़ी उतारने के लिए बोला जाता था चेकिंग के दौरान, एयरपोर्ट्स पे भी, और जब वैसे वो ट्रक लेके जाते किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ, तो वहां रास्ते में भी और कंपनी में एंटर करने से पहले भी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने और उन्हें सऊदी गवर्नमेंट ने सम्मानित भी किया और अखबार में छपवाया उन्होंने, सरकार ने, सऊदी की गवर्नमेंट ने, कि किसी भी सिख की पगड़ी नहीं उतारी जाएगी। और मैं खुद कुछ ट्रांसपोर्टरों से मिला, वहाँ के एक बड़ी ट्रांसपोर्टर सुल्तान ट्रांसपोर्ट, वहाँ गया, वहाँ बहुत सारे सिख हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ही बात है, हमें कंपनी ने
वो कटिंग जो है, एक तो सरकार का ऑर्डर और एक अखबार की कटिंग वो हमें दी है, हम ट्रक में रखते हैं। जब हमें रोका जाता है तो हम वो दिखाते हैं और हमें लज्जित नहीं किया जाता। उसके बाद ये बंद हो गया हमारा शोषण होना। और उनकी काबिलियत यहाँ से भी मालूम पड़ती है कि जापान में, सऊदी में, अमेरिका में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें ऑनर किया डॉक्टरेट की उपाधि से, और भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो इससे मालूम पड़ता है कि उनका विजन है, जो उनका सम्मान है, वो बनता है। भारत रत्न देना कोई बड़ी बात नहीं है। और मोदी जी तो निष्पक्ष और सबका साथ सबका विकास वाली सोच वाले प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने पहले भी दूसरी पार्टियों के विपक्षी नेताओं को, उनके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है। और हमें यकीन है, पूरा भरोसा है मोदी जी पर और भाजपा सरकार पर कि वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे।